रात के करीबन 10:30 बज रहे थे। चारों तरफ गुप्त सन्नाटा था। आसमान में बादल छाए हुए थे और रह रहकर सर्द हवाएं चल रही थी। विक्रम तेजी से अपनी कार चलाते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। उसे काफी लेट हो गया था और घर पर सब उसकी वेट कर रहे थे। घर से बार बार आ रहे फोन उसे और चिंतित कर रहे थे। इससे पहले वो कभी भी इतना लेट नहीं हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए फिर से नया हॉरर स्टोरी लेके आ गया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चिंतित कर रहे थे। इससे पहले वो कभी भी इतना लेट नहीं हुआ था और आज भी ना होता, पर एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से उसे देर हो गई। वो सीधा सीधा आगे बढ़ता जा रहा था कि उसे मैप ने एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया जिससे वो जल्दी घर पहुंच जाता। सामने की रोड से जाते एक दाहिने मोड़ पर कच्ची सड़क थी जिससे थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उसे मेन रोड मिल जाती। उसने सोचा कि इसी सड़क से चला जाता हूं। इससे पहले वो इस कच्ची सड़क से कभी नहीं गया था। उस मोड़ पर एक छोटा सा ढाबा था जो कि बस बंद होने वाला था। एक शख्स मेज वगैरह अंदर रख रहा था। विक्रम ने उसके पास गाड़ी रोकी और उससे पूछा, हेलो भाई साहब, ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है ये सीधा मेन रोड से मिलेगा ना? इतना सुन वो शख्स जहां खड़ा था वहीं रुक गया और मुड़ते हुए बोला, पहली बार आए हो क्या यहां? जिस पर विक्रम ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो रोज इसी सड़क से गुजरता हूं। वो आज थोड़ी देर हो रही ना तो सोच रहा हूं एक कच्चे रास्ते से चला जाऊं। वो शख्स एक टक विक्रम की ओर देखने लगा। क्या हुआ भाई साहब? विक्रम ने पूछा, जिस पर वो शख्स बोला, इस कच्ची सड़क से तो लोग दिन में जाने से डरते हैं और आप रात में जाने की बात कर रहे हो। मेरी मानो तो इस कच्चे रास्ते से मत जाओ। थोड़ी देर लगेगी पर आप घर सही सलामत पहुंचोगे। ये सुन विक्रम हैरान हुआ। ऐसा क्या है इस कच्ची सड़क पर? वो शख्स विक्रम के करीब आया और धीरे से बोला, वो इलाका रक्त पिशाचनी का है। ये सुन एक पल तो विक्रम ठहाके लगाकर हंसने लगा। क्या क्या रक्त, क्या रक्त पिशाचनी? अभी आपको हंसी आ रही है ना, अगर सामने आ जाएगी ना तो पता चलेगा। वो शख्स चिढ़ा और मुड़कर वापस अपने काम पर लग गया। विक्रम ने गाड़ी उसी कच्ची सड़क पर उतार दी और सीधा सीधा जाने लगा। रास्ता पूरा कच्चा था तो वो गाड़ी आराम से चला रहा था। आसपास बस पेड़ ही नजर आ रहे थे। दूर दूर तक इंसान तो क्या, कोई जानवर तक नहीं दिख रहा था और आसपास पूरा सन्नाटा था। विक्रम ने कार का शीशा डाउन किया हुआ था कि तभी उसे सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया जो कि पूरा सूख चुका था और उस पर तरह तरह के धागे बंधे हुए थे और उसी के पास एक आधी टूटी कुटिया भी थी। जैसे जैसे विक्रम उस पेड़ के करीब जा रहा था उसे अजीब सा महसूस हो रहा था कि एक पल हवा का तेज झोंका आया और विक्रम को उस पेड़ पर एक हलचल सी दिखाई दी। दो लाल गहरी आंखें उसे ही देख रही थी। पेड़ की डाल पे कोई बैठा था, नहीं नहीं, कोई बैठी थी। सफेद रंग का लिबास पहने, लंबे खुले बाल और चेहरे पर डरावनी मुस्कान, जिसे देख विक्रम की रूह कांप गई। उसने कार की स्पीड बढ़ाई और जैसे ही वो पेड़ के सामने से गुजरा कि एक तेज आवाज हुई जैसे कार के ऊपर कोई कूदा हो। विक्रम ने तुरंत शीशा ऊपर किया और कार के दरवाजे लॉक कर कार की रफ्तार बढ़ाई कि कुछ दूर जाके एकदम से कार रुक गई। विक्रम को अभी भी एहसास हो रहा था कि उसकी कार पर कोई है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था कि तभी फिर आवाजें आना शुरू हुई, ऐसे जैसे जो भी उस कार की छत पे था वो नीचे उतर रहा हो। हिम्मत जुटाकर विक्रम ने नजरें इधर उधर दौड़ाई तो एकदम से वो सफेद लिबास पहने औरत उसके कार के सामने आ गई और उसकी ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगी।
उसकी वो हंसी विक्रम को साफ साफ सुनाई दे रही थी। शायद ये वही रक्त पिशाचनी है। मुझे उस शख्स की बात मान लेनी चाहिए थी, पर अब क्या करूं? अब तो काफी देर हो चुकी है। विक्रम ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी कि तभी वो रक्त पिशाचनी उसके कार के चक्कर काटने लगी। वो थोड़ी सी विचलित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी कार के अंदर आना चाहती है, पर कोई एक ऐसी शक्ति है जो उसे ऐसा करने से रोक रही है। कि तभी विक्रम ने कार में रखी हनुमान जी की मूर्ति को देखा। विक्रम हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तो लोक उजागर। वो पिशाचनी अभी भी उसके कार के चक्कर काट रही थी। ये बहुत शक्तिशाली है, विक्रम ने सोचा और दिल से प्रार्थना की, हे हनुमान जी मुझे बचा लीजिए। कि तभी तेज हवाएं चलने लगी और सामने से विक्रम को एक रोशनी आती दिखाई दी। कोई शख्स एक हाथ में टॉर्च लिए और दूसरे हाथ में डंडा लिए उसी की ओर बढ़ रहा था। कहीं ये चोर तो नहीं? हे भगवान, एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं था कि दूसरी आ गई। पर जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, वो पिशाचनी डरती जा रही थी और उस शख्स के करीब आते ही वो पिशाचनी डर के वहां से भाग गई। विक्रम ने चैन की सांस ली और सामने देखा। कार की हेडलाइट की मदद से विक्रम उस शख्स को साफ साफ देख पा रहा था और देखने में वो शख्स कोई चोर नहीं लग रहा था। केसरी रंग की धोती, सफेद कुर्ता, उस पर केसरी रंग का गमछा और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान। उनकी वो मुस्कान देख विक्रम की सारी चिंता और डर दूर भाग गए। वो उतरा और उनके पास गया, उनका धन्यवाद करने लगा। डंडे को कांधे पर रख उन्होंने कहा, जय सिया राम, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। विक्रम बार बार उनका धन्यवाद कर रहा था। तभी विक्रम ने पूछा, आप यहां इतनी रात को क्या कर रहे हो? जिस पर उन्होंने कहा कि मैं यहीं से थोड़ी दूर रहता हूं। तुम्हारी कार को रुका देखा तो समझ गया कि कोई बात है। खैर अब तुम जाओ। चलिए आप भी बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूं, आपको जहां जाना होगा। जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आगे ही मेन रोड के पास एक छोटा सा मंदिर है, मुझे वहीं उतार देना। ठीक है बोल विक्रम ने कार का बोनट खोला। क्या हुआ? उन्होंने कार में बैठते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ये कार स्टार्ट नहीं हो रही, देख लूं थोड़ी क्या दिक्कत है। जिस पर उन्होंने कहा, बैठ जाओ, अब स्टार्ट हो जाएगी। विक्रम विचलित कार में बैठा और सच में कार पहली बार में ही स्टार्ट हो गई। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सीधा सीधा जाने लगा। विक्रम ने उस शख्स से उसका नाम पूछा, जिस पर उन्होंने अपना नाम मारुति बताया। मारुति जी धन्यवाद, सच में आप ना होते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। जिस पर उन्होंने कहा, डरिए मत, होगा वही जो राम जी चाहते हैं, हो ये सोई जो राम रचि राखा। उनकी बातें सुन विक्रम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो रहा था। बस यही उतार दो, एक छोटे से मंदिर की ओर इशारा करते हुए मारुति जी ने कहा। विक्रम ने कार रोकी और वो मंदिर में चले गए। विक्रम वहां से जाने ही वाला था कि उसने सोचा, अब यहां आया हूं तो मंदिर हो ही आता हूं। वो मंदिर के अंदर गया। वहां एक पुजारी जी बैठे थे। माथा टेक विक्रम ने पंडित जी से पूछा, यहां भी एक शख्स आए थे, कहां गए वो? कौन बेटा? यहां तो कोई नहीं आया। पंडित जी ने कहा, अरे नहीं, वो मारुति जी। इतना बोल विक्रम रुक गया और वहां विराजित हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखने लगा। मारुति? उसके एकदम से रोंगटे खड़े हो गए। मुझे स्वयं हनुमान जी बचाने आए थे। उसकी आंखें नम हो गई। सच कहते हैं कि जिनके साथ हनुमान जी हो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं।
जय श्री राम बोल विक्रम वहां से चला। तो ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आए तो ये स्टोरी प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं इस चैनल पे न्यू न्यू हॉरर स्टोरी लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।